गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे पार्ट 5 मोहित का सबक। इस कहानी में हमने अभ्यास कार्य कर लिया। आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में हम शुरू करेंगे पहले मौखिक प्रश्न। यहाँ दिया हुआ है मौखिक प्रश्न, सोचिए और बताइए। मोहित अपनी चीजों को घर में किस प्रकार रखता था? मोहित अपनी चीजों को घर में किस प्रकार रखता था? संभाल कर नहीं रखता था, बिखेर के रखता था, बैग फेंक देता था, जूते मोजे इधर उधर फेंक देता था। तो आप उत्तर लिखेंगे, मोहित अपनी चीजों को घर में संभाल कर नहीं रखता था। स्कूल से लौटने पर वह अपने बैग को फर्श पर फेंक देता था और अपने मोजे और जूते भी इधर उधर फेंक देता था। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, मोहित को अपने से ग्लानि क्यों होने लगी? क्यों हो रही थी उसे अपने से ग्लानि? बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ने वाले लड़के का शिक्षा के प्रति स्नेह और मेहनत को देखकर मोहित को अपने से ग्लानि होने लगी। ठीक है। अगला प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो क्या लिखेंगे उत्तर? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। हमें अपने माता पिता का आभारी होना चाहिए। ठीक। तो ये तीनों उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। मौखिक प्रश्न उत्तर यहाँ पर इस तरह से पाठ शब्दार्थ लिखिएगा, उसके बाद ये रिक्त स्थान, उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर। ठीक है। तो चलिए अब करते हैं लिखित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मोहित की माताजी को क्या चिंता रहती थी? क्या उत्तर लिखेंगे? मोहित की माताजी को यह चिंता रहती थी कि मोहित पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लेता, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में। तो उत्तर आप यही लिखेंगे कि मोहित की माताजी को यह चिंता रहती थी कि मोहित पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लेता था। अगला प्रश्न, मोहित के दिमाग में किसके पास जाने का विचार आया? अपने दोस्त के पास। उत्तर लिखेगा, मोहित के दिमाग में अपने दोस्त दीपक के पास जाने का विचार आया। ठीक। मोहित ने दीपक के घर वाली गली में क्या देखा? उसने क्या देखा? मोहित ने दीपक के घर वाली गली में एक लड़के को बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ते हुए देखा। मोहित को लड़के के बारे में क्या क्या बातें पता चली? क्या क्या बातें पता चली? कि वो 10वीं का छात्र है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है और रात के 10:30 बजे तक पुरानी किताबों से पढ़ता है। उसके माता पिता नहीं हैं और साइकिल की दुकान पर मरम्मत का काम भी करता है ना? तो लिखिए उत्तर क्या लिखेंगे आप? मोहित को लड़के के बारे में पता चला कि वह 10वीं कक्षा का छात्र था। छात्र यानी स्टूडेंट, है ना? छात्र था। वह रात के 10:30 बजे तक पुरानी किताबों से पढ़ता था। उसके माता पिता नहीं थे और वह साइकिल की एक दुकान पर मरम्मत का काम करता था। ठीक। अगला प्रश्न, मोहित अपने घर की तरफ वापस क्यों मुड़ चला? लड़के को अपनी शिक्षा के प्रति स्नेह और मेहनत को देखकर जब मोहित को अपने गलत होने का एहसास हुआ तो वह अपने घर की ओर मुड़ चला। जब उसने लड़के को देखा कि वो पढ़ाई के प्रति उसका कितना स्नेह है, कितनी मेहनत कर रहा है अपनी शिक्षा के प्रति, तो उस समय मोहित को बहुत ही अपने गलत होने का बहुत एहसास हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था कि उसने अपनी माँ को इस तरह से बोला था, माँ की बात नहीं सुनता था।
जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अपने घर की ओर मुड़ चला, है ना। तो उत्तर लिखिएगा, लड़के की अपनी शिक्षा के प्रति स्नेह और मेहनत को देखकर जब मोहित को अपने गलत होने का एहसास हुआ तो वह अपने घर की ओर वापस मुड़ चला। तो पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर भी हो गया, अभ्यास कार्य भी हो गया। तो जो भी कार्य आपको कराया गया है ये सारा, चाहे वो कॉपी वर्क हो चाहे बुक वर्क हो, अच्छे से सही उच्चारण के साथ पढ़कर याद कीजिए और उन्हें लिखिए। ठीक।